आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट 2। ठीक है, इसका पहला प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है इफ़ द लेंथ ऑफ द व्हीकल इज 6 मीटर, रेडियस ऑफ द कर्व 400 मीटर एंड द स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड इन 4 लेन कैरीज वे विल बी। ठीक है, तो हमको पता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग एन एल स्क्वायर बाई 2 आर होता है, प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का डब्ल्यू डिवाइड बाई 2.64 √r। ठीक है, तो ये हमारा वी अभी मीटर पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एन आपका एल की वैल्यू 6 स्क्वायर डिवाइड और आर की वैल्यू 400। ठीक है, प्लस वी मीटर पर सेकेंड 0.88 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 0.64 √r की वैल्यू यहाँ से 44 है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हम एज पर IRC रिकमेंडेशन फॉर स्टॉपिंग at 30 किलोमीटर पर आवर, डिज़ाइन स्पीड इज विच इज द 30 मीटर। प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हम द लैग डिस्टेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रोड व्हीकल इज कॉल्ड द टोटल रिएक्शन टाइम। प्रॉब्लम देखते हैं द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ड सिचुएटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट इज विच द स्ट्रेट लाइन द स्ट्रेट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाट विल बी द लेंथ कर्व ऑफ ए रोड विद curvature 50 मीटर एंड डिज़ाइन स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर फार्मूला। तो हमको पता है लेंथ इज इक्वल टू 2.05 वी स्क्वायर डिवाइड बाई डी आर। निकालने के लिए आपको पता है इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 75 प्लस वी। वी की दे रखा है आपको 60, 75 प्लस 60 जो कि आ जाएगा सी की वैल्यू 0.59। ठीक है, यहाँ से एल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.215 वी स्क्वायर, वी आपको 6 क्यूब। ठीक, क्यूब डिवाइड बाई 5 अब यहाँ की वैल्यू आ जाएगा 157.43। ठीक है, ये मीटर, ये सबसे करीब है 157 मीटर का है करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख जो क्या कर रहा है कि लैग डिस्टेंस इज अप्लाइड ट्रेवल इज द ड्यूरिंग PI/EV पर सर। ठीक है, ये आपका इफ रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज 80 मीटर, डिजाइन ऑफ स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, डिजाइन कोफिशिएंट ऑफ lateral फ्रिक्शन इज 0.15, देन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑफ फुल lateral फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पता है एफ टू बी स्क्वायर 7 बी किसमें पर आवर वैल्यूज। ठीक है, की वैल्यू दे रखा 3 किलोमीटर पर आवर, रेट 27, आर की वैल्यू 80 मीटर, ये आ जाएगा आपका 0.57। ठीक है, आप 0.157 माइनस एफ करेक्ट करोगे तो जाएगा ई 7/4। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा एंड असेंडिंग ग्रेडियंट of 1 in 100 meter, a descending gradient of 1 in 50, the length curve required to provide overturning side distance of 500 meter will be। तो कैसे करें, n1 की वैल्यू दे रखा है, n1 दे रखा है, n2 डिसेंडिंग ग्रेडियंट इसलिए माइनस ओवर साइड ओवरटेकिंग एच डी दे रखा है एस 500। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एन कैपिटल एन वन। अब एज्यूम करते हैं कर्व क्या है, ग्रेटर है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, एल सी इक्वल टू एन एस पर बाई एच फॉर पुटिंग एच की वैल्यू 1.2 मीटर, हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ द ड्राइवर हो जाएगा स्क्वायर बाय 9.60। अब यहाँ पे हम एन की वैल्यू और एस आपको दे रखा है 500 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9.6, देन तो कर्व आ जाएगा 781.25। ठीक है, ये क्या है, ज़्यादा है राइट, इसका मतलब हमारा वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं if L is the length of a moving vehicle and R is the radius of curvature, extra mechanical widening to be provided on for single lane। तो बता एन एल स्क्वायर बाई 2R, तो एन वन जाएगा तो यहाँ पे हंस वाइडनिंग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू IRC द मैक लेन इज लिमिटेड टू विच इज 7 पर। प्रॉब्लम देखते हैं हमारा व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन फॉर जो 80 किलोमीटर पर आवर कर और 40 मीटर रेडियस। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेलरेशन फॉर्मूला इज इक्वल 80 डिवाइड बाई 75 प्लस वी, यहाँ से सी की वैल्यू 5.6 पर ट्रांजिशन
0.0215 वी क्यूब डिवाइड बाई सी आर, ठीक है। तो ट्रांजिशन का 89, अब वी की वैल्यू 80 का क्यूब डिवाइड बाई सी 0.512 40 आर। और प्लेन एंड रोलिंग टेरेन टेंथ तो कर्व आ जाएगा 2.7 वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, जो कि 72, ठीक है। और माउंटेनियस ट्रेन, तो इसका फॉर माउंटेन ट्रेन का फॉर्मूला वी स्क्वायर आ जाएगा 20। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हमसे जस्ट रखा है प्लेन एंड रोड, प्रॉब्लम देखिए, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज द डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द स्पीड। प्रॉब्लम देखिए ये हमारा, इफ द डिजाइन स्पीड इज 80 किलोमीटर पर टाइम इज 3 सेकेंड एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 5, टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेट। तो हमको पता है इक्वल टू होता है लैग प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो लैग डिस्टेंस वी टी प्लस बी स्क्वायर 2 ठीक है। तो आप वी को वेलोसिटी को 80 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड करेंगे 22.22 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो एस एस टी की वैल्यू आ जाएगा 125, ठीक है, जो नहीं है 20 ऑप्शन। प्रॉब्लम देखिए, जो कि हमारा द मिनिमम एलिवेशन प्रोवाइडेड इज विच इज लेस देन द कैम्बर एट द सेकंड। प्रॉब्लम देखिए, जो कि है द इनवर्ट टिल्ट गिवन सेक्शन throughout the world which banking can be followed। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हमारा प्रॉब्लम, ये the side drains are provided both the sides of roadways when the road is which is in cutting। प्रॉब्लम देखिए, the camber for water bottom road is तो हमको 5 to 3%। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जो कि हमारा a road is having a horizontal curve of 400 meter radius on which a super elevation 0.7 is provided, the coefficient of lateral friction mobilized the curve when the wheel is traveling at 100 meter per hour is। तो हमको पता है E प्लस एफ इक्वल टू स्क्वायर 127 आर, ठीक है। तो वी की वैल्यू दे 100 किलोमीटर, आर की वैल्यू 400 आपको, ठीक है, 0.7 दे रखा है एलिवेशन। अब यहाँ से एफ आ जाएगा 0, जो कि आ जाएगा करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख, द लेंथ ऑफ कर्व ऑन हाईवे वे डिपेंड्स अपॉन विच इज डिपेंड अपॉन द रिक्वायर्ड शॉपिंग साइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, डिजायरेबल टेकिंग जोन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज डिजायरेबल चाहिए 5 टाइम द ओवरटेकिंग साइट एस टी, 5 टाइम्स होता है, ठीक है। 2 टाइम सॉरी मिनिमम 3 टाइम्स ओवरटेकिंग साइट एस टी। नेक्स्ट प्रॉब्लम विद इफ एन अपग्रेड ऑफ 1.5% फॉलोड बाय ए डाउनग्रेड ऑफ 0.5%, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 2%, ठीक है, पर 20 मीटर चेंज देन द लेंथ द वर्टिकल कर्व इज, तो कैपिटल एन एन वन माइनस, ठीक है, एन वन माइनस, ठीक है, N1.5 और माइनस डाउन हो जाएगा 2% कैपिटल, लेंथ कर्व रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, तो जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड 0, और इंटू द लेंथ, लेंथ से multiply। अब हम परसेंट रेट क्या आ जाएगा आपका 40, तो ये नहीं, ये हो जाएगा आपका 2% डिवाइड बाई ये 0.2, ये दोनों परसेंटेज परसेंट डायरेक्ट आ जाएगा 200 मीटर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि है द विड्थ ऑफ कैरेज वे रिक्वायर्ड विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड टू यूज द ब्रिज, ठीक है। पहला क्या है, एक्सपेक्ट ऑन मीटर, expect on the major village roads all bridge must provide for at least 2 width। Second is that the minimum width of carriageway is 4.25 meter for one lane bridge, the minimum width of carriageway 3.75 meter for one lane bridge। Fourth one is the minimum width of carriageway is 5 meter for two lane bridge। तो हमको पता है एक्सपेक्ट ऑन माइनर विलेज रोड ऑल ब्रिज मस्ट प्रोवाइड फॉर एटलीस्ट 2 लेन विड्थ, दैट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ carriageway 5 meter for one lane bridge, also correct। फोर्थ वन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हमारा, IRC percentage value of camber for different types of road this can be arranged in descending order following the waterborne macadam road, second is thin bituminous road, third is the cement street road, fourth is the earthen road। पता सबसे ज़्यादा IRC डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड, सबसे ज़्यादा आपको अर्थन रोड में चाहिए, फिर वाटर बॉन्ड मैकडम, देन थिन bituminous surface, देन सीमेंट, ऑप्शन सी इज द
करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एल एस इन मीटर इज, तो हम एस इक्वल टू वी क्यूब बाई, करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट इन ड्रेनेज वाटर एमंग बिलो थ्री, सबसे ज़्यादा पैराबोलिक एंड लीन इज द करेक्ट। प्रॉब्लम देखिए, अकॉर्डिंग टू आई आर सी अर्थ द रोड्स इन हाई रेनफॉल एरिया शुड बी विच इज द प्रॉब्लम देखिए, the speed of vehicle increase the p times which will be decrease, ये करता है reduce। प्रॉब्लम देखिए, transition curve which one is adopted by IRC which is a spiral, ये ऑप्शन। प्रॉब्लम देखिए, a vehicle is 40 किलोमीटर पर आवर, v की वैल्यू दे रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 111 पॉइंट मीटर पर सेकंड। आगे क्या देगा, सॉल्व बाई अप्लाइंग ब्रेक एंड स्किड मार्क, तो लेंथ ऑफ स्किड मार्क का 12.2 मीटर, ठीक है। और आपको एवरेज स्किड रेजिस्टेंस एफ इक्वल टू दे रखा है 0.7, ठीक है। द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस डेवलप्ड एफ डैश इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी, वी स्क्वायर यहाँ पे 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी 81 इंटू एल 12.2 आ जाएगा एफ डैश 0.5.6, तो ब्रेकिंग इफिशियंसी हो जाएगा आपका एफ डैश बाई एफ इंटू 100, एफ डैश 0.5.6 डिवाइड बाई एफ 100 जो किया जाएगा 73.7%, ये ऑप्शन है करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए है, रेट curve is calculated as dash when radius of curve r in meter is plus r by, correct। प्रॉब्लम देखिए, what is the extra widening required on two lane pavement for curve of radius 100 meter, the wheelbase of the wheel is meter and design speed is 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमको पता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू क्या होता है, वाइडनिंग मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग एन एल स्क्वायर बाई 2 आर प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग बी डिवाइड बाई 2 फोर रूट आर, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप वैल्यू पुट करेंगे तो एन 2 लेना है तो 2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर की वैल्यू 100 प्लस वी स्क्वायर वी है, तो वी आप पुट करेंगे 0.278 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए इंटू 64 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 आ जाएगा 0.36 प्लस 0.673, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग 033, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जो कि हमारा द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर ए हाईवे कर्व ऑफ 200 मीटर रेडियस डिजाइन फॉर कार्स ट्रेवलिंग एट 1 पर आवर टेकिंग द कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एज 0.4 विल बी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो ई इक्वल टू द वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर होता है, तो यहाँ पे हमको एफ पता है, एफ 4 है, बी पता है 1 डिवाइड बाई ए 200 ई आ जाएगा 6 7, ठीक है। यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू ई, यहाँ से आपको थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 0.167, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए 113 क्या है, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन टू ट्रैक द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फुली इज बाई, और एज पर आईआरसी द सुपर एलिवेशन provided total curve of this r b square divided by करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जो कि हमारा द रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ कैम्पर प्रोवाइडेड सीमेंट कंक्रीट रोड विच इज 1.7 टू 2%, ठीक है। और तो ये आपका 2%, 2.5 ये, ठीक है, 2.7 2.5 2 3 5 4 और लिख लिख करके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द डिजाइन वैल्यू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू ट्रैफिक विच इज इक्वल टू स्टॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जो कि द विड्थ ऑफ टू लेन विदाउट राइट कर्व आर 7। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जो कि हम एक्सेसिव कैम्बर ऑन पेमेंट फॉर द इरोजन, प्रॉब्लम देखिए, और साथ में क्या होगा, डिटोरिएशन ऑफ पीडी व्हीकल टूवर्ड द मिडिल हैंड ऑल ऑफ, प्रॉब्लम देखिए, तो डी वाला इज प्रॉब्लम देखिए, full amount of extra width of payment on the curve is provided at which is the beginning of the circular, problem देखिए, rate compensation is not for gradient less than which is less than 4%,
4% नहीं नहीं, इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। If v is the speed of vehicle, r is the radius of the curve, g is the acceleration due to gravity, w is the width of the carriageway, super elevation is which is एक हमको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाई डब्ल्यू इक्वल टू एफ बाई एम जी विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे ई बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, ई इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हमारा, द आइडियल शेप ऑफ कर्व ऑन द रोड इज द क्यूबिक पैराबोला। प्रॉब्लम देखिए, if the difference in elevation of an edge of the pavement 9 meter wide and its crown is 15 centimeter, the camber of the pavement is which is ठीक है, तो y इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू एन होता है। यहाँ से आपको पता है वन एन इज इक्वल टू टू बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो जस्ट आप 15 डिवाइड बाई 9 into 100 तो क्या जाएगा 30/900 जो कि 1/30। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द मिनिमम सुपर एलिवेशन ऑफ शुड नॉट बी लेस देन विच इज नॉट लेस देन द कैम। प्रॉब्लम देखते हैं हमारा, the reserve curve are provided on the route. Two straight lines are parallel or meets at a very small acute angle. ठीक है, next problem देखते हैं। A road stretch is designed for the limiting speed of 70 किलोमीटर पर आवर या v दे रखा पर and is built with a material being a coefficient of reaction 40 if the reaction time of the driver is 2 seconds, if there are two traffic on in road, then what is the stopping side distance? S is equal to is equal to 0.78 वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 54 है। ठीक है, यहाँ आप वैल्यू कर दीजिए 8 वी जस्ट करना टू रिएक्शन टाइम 2.5 प्लस वी स्क्वायर आपको दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, 254 एफ की वैल्यू आपको दे रखा है 0.4, तो यहाँ से एस एस टी आपको आ जाएगा 101.1 मीटर। ठीक है, अब टू वे ट्रैफिक के लिए सिंगल क्या होता है टाइम्स हो जाता है, यहाँ से आपका 202.2 मीटर जो कि अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा आपका 200। हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम रहा है मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन ए सिंगल लेन रोड हैविंग ट्रैफिक इज इक्वल टू बाय द स्टॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सुपर एलिवेशन इज यूज्ड टू कंसीडर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज द एक्सेल ऑफ व्हीकल्स। ऑप्शन करेक्ट वन। प्रॉब्लम, द लेंथ ऑफ इज डिपेंडेंट both both rate of equal factor of p फॉर ए पैसेंजर कार पर आयर इज विच से वन होता है। और भी डिफरेंट फैक्टर्स याद ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो डायरेक्टली। रोडवेज विड्थ ऑफ एंड स्टेट हाईवे एस इज विच इज 7.5 मीटर। करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हमारा, इफ द डिजाइन स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर एंड is and radians, then the total length of a valley curve is meters is given by x is 0.38 n v cube or 1। प्रॉब्लम देखिए हमारा, प्रॉब्लम नंबर है 132। द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीज विद स्पीड व्हेन द स्पीड क्या होगा डिक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए क्योंकि हमारा, द शोल्डर प्रोवाइड अलोंग द एज शुड बी रफर देन द ट्रैफिक लेन। प्रॉब्लम देखिए हमारा, फॉर ए पेमेंट डिजाइन द रिकमेंडेड सेफ लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज बीसी 0.5। प्रॉब्लम देखिए, टॉपिंग साइड ऑलवेज लेस देन ओवरटेकिंग साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा, if a national space plane terrain the ruling design speed of 100 km per hour with super elevation 0.75 and coefficient 0.145, then radius of such horizon goes to which is e plus f is to b square 7 r। ठीक है, तो जगह 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई e 5 + 4 5। ठीक है, जगह r की वैल्यू जो 5 9 मीटर वैल्यू क्या इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फॉर ए व्हीकल विद a speed of 3 मीटर पर सेकंड रोड with the coefficient f and equation g, the braking distance is by which g square by 2g। ठीक है, प्रॉब्लम देख क्योंकि हमारा as per IRC calculation the ruling gradient paint is or the value of gradient in planes as per IRC recommendation is 1 in 30।
प्रॉब्लम देखते, प्रॉब्लम नंबर 139 है ये कुछ तरीके से कैम्बर ऑन द पेमेंट इज प्रोवाइडेड बाय विच प्रोवाइड बाय ऑल ऑफ दिस पैराबोलिक स्ट्रेट लाइन इज पैराबोलिक एट ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द पेमेंट विड्थ ऑफ ए रोड डिपेंड्स अपॉन विच इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ लेन्स। प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि हमारा ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन highways as per IRC regulation is which is the parallel option। प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि हमारा the stopping side distance, total reaction time of the driver, speed of the vehicle, efficiency of brakes and all of the given। next problem देखते हैं हमारा कि if the absence of super elevation formation of potholes is generally, super elevation is not provided on a horizontal curve of a highway, then on which portion of the road are the potholes likely to be developed, which is on the outer edge of the road। Problem the upper elevation of the track remains constant along the circular curve option। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विथ एजुअल नोटेशन द एक्सप्रेशन वी स्क्वायर बाई टू वी स्क्वायर बाई जी आर विच रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन अलाउड ऑन ट्रांजिशन कर्व इज विच इज 300 mm/s क्यूब। ठीक, प्रॉब्लम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ग्रेडियंट एंड कैम्बर सी इज द रोड, द केस ऑफ रोड इज विच इज द सी इज इक्वल टू जी बाई। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। देखते हैं, द रेट ऑफ राइज फॉल ऑफ द सर्फेस अलॉन्ग इट लेंथ कॉल्ड विच इज द ग्रेडियंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है द मिनिमम रेडियस ऑफ पैराबोलिक कर्व इज इक्वल टू विच इज द एल बाई 10 ऑफ करेक्ट। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा फॉर द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई विच इज 25%। प्रॉब्लम देखते हैं, the minimum radius of horizontal curve for national on the plane terrain is taken as which is we know that the e is equal to e square by 127 r, or velocity for the national highway we know that which is 100 km per hour, and for plane terrain e की एलिवेशन 0 होना चाहिए और f 0.15। ठीक है, तो यहाँ से आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, जो क्या आ जाएगा आपका r इज बी 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127.07 प्लस 0.5। तो यहाँ से r आ जाएगा 357.9, तो क्या आ जाएगा आपका इज द करेक्ट। प्रॉब्लम देखो, क्योंकि हमारा द मिनिमम एलिवेशन और कंप्लीट पेमेंट इज विच इज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 850 तरीके से द रोडवेज विथ बी विथ एस एंड कैरिज वे विथ डब्ल्यू शुड बी रिलेटेड एस विच इज बी इज इक्वल टू w+2। प्रॉब्लम देखते हैं, सुपर एलिवेशन provided on total curve then the pressure on the outer wheel will be which is the more the pressure on the inner wheel। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है as per IRT recommendation the limit of super for mixed traffic or to avoid the overturning of full look card on road car the maximum elevation set by RC is which is 1 in 15। ठीक, next problem देखते हैं, can't efficiency occurs when a vehicle travel around a curve at which is the problem देखते हैं, क्योंकि हमारा the camber of the road should approximately be which is the above equal to half of the longitude। Problem देखते हैं, the extra widening required for payment of 10.5 meter on radius r meter is given by real square। प्रॉब्लम देखिए, ये क्या है, ये हमारा assuming the rate of elevation to be 1 in 400 the length of transition curve required to per elevation मीटर, ये क्या 60 मीटर 400 जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम ये ठीक है, तो वो कुछ ए वर्टिकल कर्व ऑन द बेसिस ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्व एट डिस्टेंस चेंज ऑफ द ग्रेडियंट ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ r इज द रेडियस ऑफ मेन कर्व द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एस द शिफ्ट एंगल इज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व द टोटल टेंजेंट लेंथ ऑफ कर्व इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये गिवन है, आपको पता है r प्लस एस हो जाएगा टेन डेल्टा बाई 2 प्लस एल बाई 2 होता है, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा द परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम ए टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व इज इक्वल टू विच इज अ 4 टाइम्स द शिफ्ट ऑफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा द वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन मोर देन विच इज मोर देन स्पीड इज मोर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस ऑफ द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर विच इज प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव ड्रेनेज। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, if ruling gradient is 1 in 20 and there is also a horizontal curve of radius 76 meter then the compensated grade should be which is compensated grade which is equal to 30 plus r by r।
के यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो जस्ट आ जाएगा 1/4 एंड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 70, तो किया जाएगा 1%, 5 माइनस 4 4%, इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सजेस्टेड डिजाइन स्पीड फॉर द आर्टेरियल रोड अर्बन एज पर आर विच इज 80 पर आवर। प्रॉब्लम देखते हैं क्योंकि हमारा कैम्बर स्पेसिफाइड फॉर वाटर बॉन्ड मैकडम रोड इज विच इज 1/40 to 1/30, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा प्रॉब्लम है जो कि मिनिमम डिजायर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व एट ए डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर अर्बन एरिया इज, वी नो दैट द एलिवेशन फार्मूला प्लस एफ टू वी स्क्वायर डिवाइड 7, where we have the values of the E and F and the B. We find the minimum by putting all these values in the formula and we get the radius, ठीक है। तो हम 3 which is approximate 100 meter, hence is the correct problem. If V is the speed in kilometer per hour and R is the radius of curve of hill road, the super elevation or super elevation of curve is to be provided according to the formula, or the equation to determine the super elevation at 75 design speed is which is a V square divided by 225 R. ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑफ द हिल रोड शुड नॉट एक्सीड विच नॉट एक्सीड 10%, ठीक है। बाकी के प्रॉब्लम हम लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।